अस्सलाम वालेकुम। आज हम वापस आए हैं अपने इस इलाके में। यहाँ पर हमने सोचा कि नेचर को कुछ वापस दिया जाए, तो आज हम अपने साथ खजूर के कुछ बीज और खजूर के ये कुछ पौधे और नीम के पौधे लेकर आए हैं, जो हम यहाँ लगाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जब भी किसी पिकनिक पे जाएं, किसी ऐसे एडवेंचर पे जाएं, किसी नेचर प्लेस पे जाएं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएं, किसी गांव में जाएं, तो वहाँ पर अपने साथ पौधे लेकर जाएं, पौधे लगाएं और मुकामी लोगों को भी इस तरफ राग़िब करें। देखें, मुकामी लोग यहाँ पे हमारे साथ जो हैं अली अकबर बरुई फावड़ा और बाल्टी लेकर आ गए हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर शजरकारी का आगाज़ करें। ये हमारे नबील भाई हैं। पानी ज़्यादा नहीं, ये बहुत है पानी। इस शजरकारी मुहिम के साथ साथ हमारी बर्ड वॉचिंग भी चलती रही, जो हमने हब डैम के इलाके में और यहाँ से गांव से जाते हुए मुख्तलिफ़ रास्तों पे करी। मुख्तलिफ़ इक़साम के परिंदे मिले। इंशाअल्लाह उन परिंदों की तस्वीर हम आपसे आगे शेयर करेंगे। नीम का पौधा लगाने जा रहे हैं अब हम। दूर नहीं फेंक मत, ये साइडों में जमा करेंगे। सही है, बस इतने ही पौधे हैं और बीचों में डाल दिया पानी। अब में चाय का एक और लुत्फ़। एक दफ़ा फिर हम पौधे लगाने जा रहे हैं नबील अब्बासी भाई के साथ। हमारे पास 2 पौधे बचे हैं, एक नीम के, एक खजूर का। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम मज़ीद पौधे लगाएंगे, अपने साथ लाएंगे। कुछ हमने ऐसा प्लान किया है। तो ये एक मस्जिद है हब डैम के पास, यहाँ पे हम पौधा लगाने आए। पौधा लगाने के लिए खड्डा खोदा जा रहा है। नबील भाई हमारे इस सिलसिले में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे मोहम्मद नबील अब्बासी भाई पौधे लगाने में बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत उनको शौक़ है पाकिस्तान को हरा भरा करने का। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। ये रही ना थैली, इसमें लिया वो वाली मिट्टी उठा के। थैली का यार, कांटे कैसे खतरनाक घुसे। चल जानी बर्दे साइड पे। इन वीडियोस में तो काट पीट के चंद मिनटों की रिकॉर्डिंग है, मगर हमें ये पौधे लगाने में कम और बेश 1 घंटा लगा था, और इसमें नबील भाई के हाथों में खराशें भी आ गई थी। एक पौधा लगाने के लिए देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कांटों वाली झाड़ियाँ तोड़ के लगाई हैं, खड्डे करें। ये हमारा एक छोटा सा नीम का पौधा, ये दिख रहा होगा आपको, ये नीम का छोटा सा पौधा। भाई जंगल ऐसे ही नहीं बन जाते। पौधा हब डैम की चौकी के पास लगा दिया गया है। नबील भाई इस सिलसिले में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पौधा मेरे घर में बड़ा हुआ था गमले में। ये पौधा इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आने वाले वक्तों में एक तनावर दरख्त बनेगा। चौकी पे होते हैं मोहम्मद जुम्मन साहब, और इन्होंने 18 मार्च 2018 में लगाए गए इस पौधे की हिफाजत करी, और ये अभी इसको पानी दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये पौधा भी तनावर दरख्त बनेगा। जाएगा तो ये काफी बड़ा खेत है। ये है हब डैम का, ये है हब डैम का आखिरी कोना, जो बलूचिस्तान में वाक़ है। यहाँ मैं और नबील भाई बाइक पर पहुँचे हैं। ये वो दीवार है, ये सारा पहाड़ी सिलसिला मैदान है लसबेला हब का।
वो उधर की तरफ निकल गया। पार्टी करेंगे, मैक्रोनी चूल्हा बनाया और उस पर मैक्रोनी गर्म की जा रही है। नबील अब्बासी भाई की तरफ से एक बार फिर डिलीशियस लंच हाजिर है बामुकाम हब डैम। हब डैम किनारे के साथ ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ हिरन शीरन हिरन भी जाता है। अस्सलाम वालेकुम। रास्ता है, रास्ता रेडी। ओबे जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। सिलेंसर में पानी गया। अभी कुछ नहीं करिए, सिलेंसर उल्टा उल्टा कर दे। बोला निकल जाएगी। हब डैम का बलूचिस्तान की तरफ से खूबसूरत दिलफरेब मंजर। हब डैम किनारे के साथ चलने वाला एक रास्ता। सुबह सवेरे हमें रास्ते में ओरिएंटल हनी बजर्ट का एक जोड़ा मिला। ये रास्ते में धनिए के खेत लगे हुए थे जहाँ पे हमने ये धनिए के फूल की फोटोज बनाई। कुछ बलूचिस्तान का एक मुकामी परिंदा ह्यूम्स व्हीटियर, सर्दियों में हिजरत करके आने वाला कॉमन कैस्ट्रल। एक और माइग्रेटरी परिंदा ब्लू रॉक थ्रश जो गालिबन अपने वापसी के सफर पर है। एक और हिजरती परिंदा इज अ ब्लाइंड श्राइक। सिंध और बलूचिस्तान में पाए जाने वाला मुकामी परिंदा एशेक्रॉन स्पैरो लार्क, जिसको उर्दू में चिंडोल भी कहा जाता है। सिंध और पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये इंडियन सिल्वर बिल पाई जाती है। ये एक हमारा जंगली परिंदा है। और ये सबसे ख़ास इस ट्रिप का सिंध स्पैरो। सिंध स्पैरो दरिया सिंध के किनारों के साथ दरिया सिंध के इलाकों में पाई जाती है, मगर सर्दियों में ये हिजरत करके ईरान तक भी चली जाती है।